बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पूरे धाम के, समस्त सुंदर साथ के। सो कहती हूँ प्रकट कर, पट टालों आड़ा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करो अंधेरे सबको नाश, करो अंधेरे सबको नाश। अब खेल उपज के कहो कारण, ए दो इच्छा भई उत्पन्न, बिना कारण कार्य नहीं होए, सो कहो या के कारण दोए, सो कहो या के कारण दोए। अब खेल उपजे के कहो कारण। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 116वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं तथा यह प्रकट वाणी विषय प्रसंग का आज 8वां दिवस है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक हमने यह प्रकट वाणी के चौपाई नंबर 5 तक के ऊपर चिंतन किया। उसमें विशेष करके कल हम चौपाई नंबर 5 के ऊपर यहाँ पट, आड़ा और अंतर 3 प्रकार की पर्दा और उसको हटाने के लिए तारतम्य, तेज, ज्योत और प्रकाश 3 दर्जा के प्रकाश के विषय में चर्चा कर रहे थे। और महामती प्राणनाथ जी ये तारतम्य के प्रकाश के माध्यम से संसार के सभी के हृदय के अंदर के अज्ञान अंधकार को हटाने की, दूर करने की बात को यहाँ जाहिर कर रहे हैं। तो कहा करो अंधेरी सबको नाश, सबके अंदर के अंधेरी मतलब अज्ञान अंधकार को नाश करा देता हूँ, हटा देता हूँ। तो अब हम आज चौपाई नंबर 6 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो कहा अब खेल उपजे के कहो कारण, ए दो इच्छा भई उत्पन्न, बिना कारण कार्य नहीं होए, सो कहो या के कारण दोए। अब खेल उपजे के कहो कारण। तो जैसे ये प्रकट वाणी के प्रसंग में हमने भूमिका में ही 14 सूत्र के विषय की बात किया है। उसमें अभी ये महाकारण सूत्र प्रसंग चल रहा है, जिसमें परमधाम के अंदर की ब्रह्मानंद लीला और ये प्रकट वाणी का शुरुआती प्रसंग होने से कुछ भूमिकात्मक विषय प्रसंग के ऊपर भी प्राणनाथ जी इन चौपाइयों के माध्यम से चिंतन करा रहे हैं। और मूल रूप में देखें तो महाकारण सूत्र कहने से परमधाम के अंदर की बात। तो अब धीरे धीरे से वो महाकारण सूत्र से कारण सूत्र के अंदर प्रवेश करने की तैयारी हो रही है। तो परमधाम के अष्टप्रहर की लीला में, आनंद में हम आत्माएं मदमस्त होते होते अब बीच में ये सृष्टि उत्पत्ति होने का कारण पड़ा। तो उसके विषय में प्राणनाथ जी कहते हैं अब खेल उपजे के कहो कारण। अब मैं खेल उत्पत्ति के कारण प्रसंग के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। अब मतलब अब खेल, खेल उपजे उत्पन्न होने का, कहूं कहता हूं कारण, कारण। और आगे कहा ये दो इच्छा भई उत्पन्न। खेल उत्पत्ति होने के कारण में 2 इच्छा उत्पन्न हुई है। तो यहां हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं
ये प्रकटवाणी की चौपाई में तो हर बात बिल्कुल ही सार सूत्र रूप में है, और इसी सूत्रवत शब्दों को समझने के लिए हमने प्रारंभिक समय से ही इन विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए मूल सिद्धांत, मूल थीम के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करते आए हैं। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ खाली चौपाई के हिसाब से संबंध को जोड़ते हुए हम समझते जाएंगे, क्योंकि इस विषय की व्याख्या प्रसंग हमने पहले ही चर्चा किया है। फिर भी यहाँ चौपाई के संबंध को जोड़ने के लिए विषय वस्तु को अगर यहाँ खुलासा करो, जोड़ो, तो अब खेल उपजे के कहो कारण ये दो इच्छा भई उत्पन्न कहा। तो खेल उत्पत्ति का दो कारण क्या क्या है? आज के दिन अक्षर ब्रह्म और हम आत्माओं के बीच में एक आपस में देखा देख हुआ, और देखने के बाद अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर ये विचार प्रकट हुआ कि परमधाम के अंदर श्रीराज जी के साथ में ये अनंत आत्माएं कौन है, और परमधाम के अंदर क्या लीला करते हैं, वो लीला दर्शन करने को मिले। तो ये विचार अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर प्रकट हुआ। ये एक इच्छा है, यही एक कारण है। और दूसरी तरफ परमधाम के सखियों को भी अक्षर ब्रह्म के विषय में जानने की इच्छा हुई, तो श्रीराज जी महाराज के साथ में सवाल किया कि ये पुरुष कौन है। तो जिसे प्रेम संवाद करके कहा, तो श्रीराज जी ने कहा ये मेरा ही सत अंश अक्षर ब्रह्म है, अक्षरधाम में रहते हैं, असत जड़ दुखमय खेल बनाते हैं, मिटाते हैं। इस तरह से कहा तो परमधाम के सखियों के हृदय के अंदर भी अक्षर ब्रह्म के ये असत जड़ दुखमय खेल देखने की इच्छा प्रकट हुई। तो एक तरफ अक्षर ब्रह्म के हृदय में परमधाम की लीला दर्शन करने की इच्छा, और दूसरी तरफ परमधाम के सखियों के हृदय में अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा। ये दो इच्छा ही सृष्टि उत्पत्ति के दो कारण है। तो यहाँ प्रणय जी ने कहा अब खेल उपजे के कहो कारण, अब मैं खेल उत्पत्ति का कारण बताता हूं, और वो कारण में विशेष क्या है, ये दो इच्छा भई उत्पन्न, ये दो इच्छा उत्पन्न हुआ। तो यहाँ प्रणय जी ने तो ये शब्द प्रयोग करके दो इच्छा करके सार रूप में निकल गए। तो ये शब्द के ऊपर हम देखें तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये इक्वल टू परमधाम के अंदर की लीला दर्शन करने की इच्छा अक्षर ब्रह्म के मन में, और अक्षर ब्रह्म के असत जड़ दुखमय खेल देखने की इच्छा परमधाम के सखियों के मन में, ये दो इच्छा वही उत्पन्न। तो ये दो इच्छा ही सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। आगे कहते हैं बिना कारण कार्य नहीं होए। बिना कारण, किसी भी कारण के बिना कार्य नहीं होए, मतलब कार्य मतलब कार्य, कोई कार्य नहीं होता है। मतलब कोई कार्य होने के लिए कोई कारण होना पड़ता है, बिना कारण कोई कार्य संभव नहीं होता है। तो ये सृष्टि उत्पत्ति होना, सृष्टि विस्तार होना, ये कार्य है। तो सृष्टि का उत्पत्ति अथवा विस्तार कार्य है, तो इसका कारण क्या है? तो कारण के विषय में कहे तो यही जो ऊपर भी बताया कि ये दो इच्छा, ये दो इच्छा ही कारण है। उसी कारण से ये सृष्टि कार्य रूप में उत्पत्ति हुए हैं। तो यहां पर बिना कारण कार्य नहीं होए करके कारण और कार्य की बात आई। तो इसमें हम बोल रहे हैं कार्य मतलब सृष्टि का उत्पत्ति होना और सृष्टि का विस्तार होना। तो सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में सबसे शुरू में किसकी उत्पत्ति हुई? आदि नारायण, चार पुरुष, और आदि नारायण ने एकोहम बहुश्याम कह करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रसंग को यहीं पर आगे स्वयं प्रणय जी और चौपाई के माध्यम से खुलासा करेंगे। फिर भी मैं सूत्र रूप में उस भाव को यहां पर भी जोड़ रहा हूं। तो अक्षर ब्रह्म स्वप्निक रूप में जाकर के चार पुरुष आदिनारायण के रूप में उत्पत्ति हुए,
और आदि नारायण ने एक होम भोश्याम, यानी कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा प्रकट करके इच्छा शक्ति के द्वारा ये सृष्टि का विस्तार हुआ। तो ये कार्य रूप है। तो ये कार्य रूप में सृष्टि विस्तार होने में कारण रूप अक्षर ब्रह्म और परमधाम की सखियां हैं। दो कारण कहा ना। तो इसीलिए तीन पुरुष के प्रसंग में, तीन पुरुष यानी कि क्षर, अक्षर और अक्षरातीत अथवा उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष को तीन ब्रह्म भी कहते हैं। तो इनमें क्षर पुरुष यानी कि आदि नारायण कार्य ब्रह्म है, वो कार्य रूप है ना। और कुटस्थ अक्षर ब्रह्म कारण रूप है, और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यानी उत्तम पुरुष वो महाकारण है। इस तरह से कार्य कारण महाकारण दृष्टि से देखे तो क्षर, अक्षर और अक्षरातीत अथवा उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष का संबंध इस तरह से है। तो इसमें यहां कारण रूप में अक्षर ब्रह्म हुआ और कार्य रूप में क्षर पुरुष, और क्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि का विस्तार होना ये कार्य रूप है। तो इसीलिए बिना कारण कार्य नहीं होए, कोई कारण के बिना कार्य नहीं होता है। इसका अर्थ सृष्टि का विस्तार होना ये कार्य है, तो इसका कारण अक्षर ब्रह्म के अंदर की इच्छा और परमधाम के सखियों के अंदर की इच्छा, यही कारण रूप है। सो कहो या के कारण दोए, सो इसीलिए अथवा वह, कहूं कहता हूं, या के मतलब ये सृष्टि का उत्पत्ति होने का कारण दोए, दो कारण है, वो दोनों कारण मैं बताने जा रहा हूं करके कहते हैं। मतलब कोई कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ये सृष्टि उत्पत्ति होने का दो कारण है। सो कहूं या के कारण दोए, वो मैं दो कारण यहां खुलासा करके बताने जा रहा हूं। रन्ना जी इस तरह से कहते हैं, जिस प्रसंगों को हमने चर्चा किया ही है, अक्षर के अंदर की इच्छा और सखियों के अंदर की इच्छा। अब चौपाई नंबर 7 के अंदर प्रवेश करें तो परमधाम के सखियों के हृदय के अंदर अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा प्रकट हुई। अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर परमधाम के अंदर की सखियों की लीला दर्शन करने की इच्छा हुई। आखिर ये दोनों के हृदय अंतस्करण में ये इच्छा को प्रकट कराने वाले वास्तव में कौन है, इस विषय के ऊपर खुलासा करते हुए चौपाई नंबर 7 में कहते हैं, ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें है अति घनी, नेकता में करूं रोशन, संशय भान देऊं सबन। ये उपजाए हमारे धनी, ये मतलब जो दो कारण ऊपर बताया उसी को यहां ए शब्द के द्वारा बताया। ए मतलब अक्षर ब्रह्म के हृदय में परमधाम के अंदर की लीला दर्शन करने की इच्छा, ये। और दूसरा, परमधाम के सखियों के हृदय के अंदर अक्षर ब्रह्म के असत जड़ दुखमय खेल देखने की इच्छा, ये। तो यहां ए शब्द का अर्थ दोनों के हृदय के अंदर की इच्छा। ये उपजाए मतलब उत्पन्न कराया, किसने? हमारे धनी, हमारे धाम धनी प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ने ही हृदय के अंदर उत्पन्न कराया है। देखिए तो इसका अर्थ सृष्टि का बिल्कुल ही बीज कारण अगर देखें तो यहां दिखाई दे रहा है अक्षर और सखियां दो कारण रूप में, परंतु उस कारण का भी कारण देखें तो वो कारण का भी कारण अक्षरातीत श्रीराज जी के हृदय ही है, क्योंकि अक्षरातीत श्रीराज जी ने ही उत्पन्न कराया है सखियों के हृदय के अंदर कि अक्षर ब्रह्म के खेल देखूं। और अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी अक्षरातीत श्रीराज जी ने ही उत्पन्न कराया है कि परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करूं।
इसलिए ये उपजाए हमारे धनी, उत्पन्न कराया स्वयं अक्षराती धामधनी ने। अब श्रीराज जी ने ही उत्पन्न क्यों कराया, तो इस विषय में हमने महाकारण प्रसंग में चर्चा करके आए हैं। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, चौपाई के यहां संबंध को जोड़ने के लिए, समझने के लिए उसी के हिसाब से सार विषय को यहां जोड़ना पड़ता है। हम आत्माएं परम धाम के सुख में, आनंद में, प्रेम में मदमस्त थे, परंतु इतने मस्त प्राणनाथ जी ने कहा, जाने न आप अरस की साहेबियां अपार। न स्वयं अपने आप को जान सका, न साहेब की साहिबी को जान सका। और जब कभी भी इश्क के विषय में बात होती थी तो सब हमारा इश्क ज्यादा है, यही जिद में बैठे हुए थे। श्रीराज जी कहते हैं मेरा प्रेम ज्यादा, श्यामा जी कहते हैं मेरा प्रेम ज्यादा, सखियां कहते हैं हमारे प्रेम ज्यादा। तो जब ये इश्क के विषय में निरूपण न हो सका और श्रीराज जी की पातशाही को सखियों ने नहीं समझा, तो श्रीराज जी महाराज ने अंतर हृदय में एक विचार प्रकट किया कि एक पातशाही अरस की, दूजा वाहिदत्व के शक, सो दिखलाओने रूहों को पहले दिल में लिया हक। श्रीराज जी की पातशाही और वाहिदत का इश्क, अद्वैत परम धाम के अंदर के इश्क, सो दिखलाओं ने रूहों को, इसका परिचय आत्माओं को देने के लिए पहले दिल में लिया हक। पहले श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया। तो जैसे ही श्रीराज जी ने दिल में लिया कि परमधाम के अंदर की अद्वैत इश्क और राज्य की पातशाही को समझाना है आत्माओं को, तो उसके लिए क्या करें, तो राज्य महाराज ने सोचा आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। खेल क्यों दिखाएं? क्योंकि अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित खेल जो असत, जड़, दुखमय है और परमधाम सच्चिदानंदमय है, तो किसी भी विपरीत वस्तु को देखे बिना, पहचाने बिना वो असली वस्तु का परिचय नहीं होता है। इसीलिए परमधाम के गुण से विपरीत गुण युक्त संसार जगन्नाटक को दिखा करके परमधाम के असली तत्व का परिचय दिलाना, उसके महत्व को समझाना, ये श्रीराज जी महाराज के अंतर हृदय का एक विचार है। इसीलिए ये उपजाए हमारे धनी स्वयं श्रीराज जी ने ही दिल में उत्पन्न किया और स्वयं श्रीराज जी की प्रेरणा के द्वारा अक्षर के अंदर वो इच्छा प्रकट करा दिया कि मैं परमधाम के अंदर की लीला दर्शन करूं, और श्रीराज जी की प्रेरणा के द्वारा ही सखियों के हृदय के अंदर भी ये इच्छा प्रकट कराया गया कि अक्षर ब्रह्म के खेल देखो। इसीलिए कारण रूप में अक्षर और सखियां होते हुए भी ये कारण का भी कारण बीज रूप में देखे तो ये उपजाए हमारे धनी, ये इच्छा को प्रकट कराने वाले स्वयं हमारे धनी श्रीराज जी है। सो तो बातें है अति घनी, सो तो मतलब वह बात तो है अति घनी, घनी मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अब ये कोई साधारण सी बात थोड़ी ना है। श्रीराज जी महाराज ने हृदय के अंदर ये विचार को प्रकट किया अथवा दिल में लिया कि मैं सखियों को खेल दिखाऊं, तो ये बात कोई साधारण सी बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण बात? इस खेल के माध्यम से आत्माओं को श्रीराज जी की पातशाही और वाहिदत का इश्क समझाना है। तो पातशाही और वाहिदत का इश्क जितने महत्वपूर्ण है
उसको समझाने के लिए खेल दिखाने की बात श्रीराज जी ने हृदय में लिया, उतनी ही महत्वपूर्ण है, यानी कि घनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये। और दूसरी बात, ऐसे अखंड आनंदमय परमधाम के अंदर रमन करते हुए इन आत्माओं को असत जड़ दुखमय खेल का परिचय देने के लिए अब परमधाम के अंदर ही रख करके ये खेल का अनुभव नहीं कराया जा सकता है। और आत्माओं को परमधाम से अलग करना यह भी बहुत मुश्किल की बात है। अब परमधाम से अलग किए बिना खेल नहीं देख सकते, खेल देखे बिना राज्य की पातशाही और वाहिदत की इश्क को समझ नहीं सकते। इसका अर्थ खेल में भेजना है, परमधाम से अलग करना है, और श्रीराज जी महाराज फिर आत्माओं को परमधाम से अलग कर भी नहीं सकते हैं, और फिर परमधाम के अंदर ही रख करके ये असत जड़ दुखमय खेल को अनुभव भी नहीं करा सकते। प्राणनाथ जी ने कहा ना, कोई बात हक से न हो वही ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी न होए। इस चौपाई के माध्यम से क्या कहा, कोई भी बात परमात्मा से, खुदा से नहीं होगा ऐसा मत कहना। मतलब परमात्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ब्रह्म, कहा ना। वो सर्व गुण संपन्न है, सर्व सामर्थ्यवान है, उनके द्वारा असंभव कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा कोई बात हक से न हो वही ऐसा न कहियो कोई। लेकिन आगे स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं, पर एक बात ऐसी बक्का मिने सो हक से भी न होए। इसका अर्थ क्या है, परंतु एक बात ऐसी है जो अखंड परमधाम के अंदर जो हक से भी न होए, स्वयं श्री राज्य के द्वारा भी संभव नहीं है। वो एक कार्य ऐसा है जो स्वयं श्री राज्य भी नहीं कर सकते हैं, जो हक से भी ना होए। ये कैसे कार्य है जो स्वयं हक से भी संभव नहीं है? तो वो कार्य है परमधाम के अंदर ही अपने आत्माओं को रख करके, अपने चरण शरण में ही रख करके असत जड़ दुखमय संसार का अनुभव कराना, ये स्वयं श्री राज्य के द्वारा भी संभव नहीं है। परमधाम के अंदर ही रखना और संसार का अनुभव कराना, ये श्री राज्य के द्वारा भी संभव नहीं है। इसीलिए खेल का अनुभव कराने के लिए तो आत्माओं को खेल में ही भेजना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे अखंड आनंद परमधाम के प्रेम में सदा सर्वदा मदमस्त रहने वाले आत्माओं को अब राज्य की पातशाही और वाहिदत की इश्क का परिचय देने के वास्ते खेल तो दिखाना ही है, और परमधाम के अंदर रख करके खेल का अनुभव नहीं करा सकते तो खेल में भेजना भी है। तो आत्माओं को परमधाम से अलग करके खेल में भेजने की बात, ये कोई साधारण सी बात है? और इस विषय में श्रीराज जी महाराज ने जब दिल में लिया, एक योजना बनाए, ये कोई साधारण सी बात है? परमधाम के अंदर ही 25 पक्षे में से कहीं पर भी रख करके कोई एक नई प्रकार की लीला अनुभव करानी होती तो बात इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। आत्माओं को खेल में उतारना है, और जिसके माध्यम से राज्य की पातशाही और वाहिदत के शक को समझाना है। इसलिए ये वाली जो बात है ना, सो तो बातें है अति घनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
बहुत ही सूक्ष्म बात है जो श्रीराज जी महाराज ने स्वयं अपने दिल में लिया कि मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। इसलिए कहा ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें है अति घनी। ये दिल में उत्पन्न कराया है स्वयं हमारे धनी ने, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब इतनी महत्वपूर्ण बात है जिसको पूरी तरह से खुलासा करके व्याख्या करके तो नहीं कहा जा सकता, और कुछ न कहो तो फिर सामने वाले आत्मा की हृदय प्रकाशित होगा भी नहीं। इसीलिए आगे कहते हैं नेक थोड़ा सा तामे, उसमें मतलब सो तो बात है अति घनी, कहा ना, वो बहुत ही ज्यादा बात है, महत्वपूर्ण बात है, कहा ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात में से नेक थोड़ा सा एक अंश रूप में कहूं, कहता हूं, करूं रोशन करके, प्रकाशित करके कहता हूं, समझाता हूं, जाहिर करता हूं। उस श्रीराज जी के हृदय के अंदर की बात तो वो तो महासागर जैसी बात है। सो तो बात है अति घड़ी, नेकता में करूं रोशन, उसमें से थोड़ा सा एक बूंद ही भले से मैं इस विषय में रोशन करके, प्रकाशित करके कहने जा रहा हूं। और इसी बात के रोशन के द्वारा प्रकाशित करके संशय भान देव सबन्न, संशय मतलब शंका, भान देव हटा देता हूं, सबन्न सब के। देखिए तो ये श्रीराज जी के हृदय के अंदर की बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने पर भी प्राणनाथ जी ने कहा मैं उसका थोड़ा सा अंश रोशनाई करने जा रहा हूं, प्रकाशित करने जा रहा हूं। और ये बात को प्रकाशित करने का भी उद्देश्य क्या है प्राणनाथ जी की? संशय भान देवो सबन्न, सबके अंतर हृदय की शंका को, भ्रांति को, भ्रम को, अज्ञान को भान देव हटा देता हूं। तो यहां बार बार यही भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं कि आत्माओं के हृदय के अंदर के शंका को, भ्रम को, वो अज्ञान अंधाकार को हटा दूं। कल जो चौपाई हम चर्चा कर रहे थे, चौपाई नंबर 5, वहां पर भी चौथे चरण में क्या है? करो अंधेरी सबको नाश, सबके अंतर हृदय की अंधेरी मतलब वो अज्ञानता, उसको नाश करा देता हूं, यही भाव बताया। और यहां चौपाई नंबर 7 के चौथे चरण में आकर के भी वही बात बताते हैं, संशय भान देव सबन्न, सबके अंदर की वो शंका को भान देव हटा देता हूं। इसका मतलब महामती प्राणनाथ जी ने आत्माओं के हृदय के अंदर के संशय को हटाने के लिए, मिटाने के लिए कितना प्रयास किया है, इस बात को हमें जानना होता है। बार बार यही बात के ऊपर जोर दे करके कह रहे हैं, क्योंकि ये शंका, ये अज्ञानता, ये भ्रम ही ऐसा चीज है, कहा ना, मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये संशय मतलब ये अज्ञान, भ्रम, इसके साथ में काल शब्द भी आया है। और विराट का प्रसंग में आया था ना, आवरण, विक्षेपा और काल करके, आवरण कवरिंग, पर्दा, वो अज्ञान रूपी पर्दा, अविद्या रूपी पर्दा, जिसके कारण विक्षेपा, असली वस्तु को वो असली रूप में न दिखा करके दूसरे ही रूप में दिखा देना। वो किस लिए? आवरण के कारण। आवरण मतलब अज्ञानता के कारण। वो अज्ञानता को ही यहां अंधेरी शब्द के द्वारा, संशय शब्द के द्वारा बताया है। और वो अज्ञानता, वो आवरण ही काल है। आवरण, विक्षेप और काल कहा ना, वही काल है। इसीलिए
ये अज्ञानता को हटाना, ज्ञान के प्रकाश को हृदय के अंदर प्रकाशित करना। और जो चौपाई हमने पहले भूमिका के प्रसंग में भी चर्चा करके आए, ये सारा वाणी अकत अगम वाणी है। ये वाणी के माध्यम से ये परमधाम की लीला, ब्रह्म सृष्टियों की आपा बीती को, बीतक को प्राणनाथ जी जाहिर कर रहे हैं। इसका भी उद्देश्य क्या है? आत्माओं के हृदय के अंदर के अज्ञान अंधकार को मिटाना। सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहो तुमको उड़ जासी सब भरम। यहां पर भी देखिए तो, हे सुहागिन आत्माओं, आप लोग ये वाणी को श्रवण करिए। जो वाणी मैं बताने जा रहा हूं वो वाणी होती जो अकथ अगम। अब तक ये वाणी अकथ और अगम मतलब किसी ने नहीं कहा है और किसी ने जिसको जान नहीं सका है। सो बीतक, वह बीतक है, ये आत्मा की ही आपा बीती है। कहो तुमको, मैं तुमको बताने जा रहा हूं। और ये अकथ अगम वाणी आत्माओं की आपा बीती बीतक बताने का उद्देश्य क्या है? कहा उड़ जासी सब भरम, जिसको श्रवण करके तुम्हारे अंतर हृदय का सारा भ्रम उड़ जाता है, भ्रम मिट जाता है। तो यहां भ्रम शब्द प्रयोग किया। तो चाहे अंधेरा हो, चाहे संशय हो, चाहे भ्रम हो, ये अविद्या, ये अज्ञान, इसको हटाना है। तो उसके लिए अक्षरातीत के हृदय के अंदर की वो महासागरमय बात, श्रोतो बातें है अति घनी, परंतु उसी का एक अंश रूप नेकता में करूं रोशन, थोड़ा सा मैं प्रकाशित करने जा रहा हूं, जिसके द्वारा संशय भान देव सबन्ना, सभी आत्माओं के संशय को मैं भान देता हूं, हटा देता हूं, दूर करा देता हूं। अब संशय शब्द आया यहां, संशय मतलब अज्ञान, भ्रम। तो यहां अज्ञान क्या है? अब अज्ञान के संदर्भ में, भ्रम के संदर्भ में बहुत सारे विषय है, परंतु यहां जो प्रसंग चल रहा है, इसी प्रसंग के आधार पर मुख्य रूप में अज्ञान की बात, संशय की बात अगर कहूं तो ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये सब कोई कहते हैं। हमने प्रारंभिक समय से ही इस विषय के ऊपर चर्चा करके आए हैं कि चाहे भौतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे अध्यात्म दृष्टिकोण से हो, सबका मानना यही है कि वर्तमान जिस जगत में हम बैठे हैं, ये जगत यानी कि ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यहां तक सबका मत एक ही है। अब सवाल यहां है, ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति किसने किया, कब किया, क्यों किया? ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व क्या था? अगर ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो ये सृष्टि की उत्पत्ति, तो ये तो नाश है, तो सृष्टि के नाश होने के बाद फिर अखंड अविनाशी क्या है? ये सवाल है जो हमने शुरू में विराट विषय प्रारंभ करते समय भूमिका के प्रसंग में ही यही विषय, यही सवाल को खड़ा किया था। हालांकि हमने विराट प्रसंग के माध्यम से मूल सिद्धांत के कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करते हुए इन सारे सवालों के ऊपर खुलासा कर चुके हैं। फिर भी यहां चौपाई के प्रसंग में मैं वही बात को जोड़ रहा हूं कि यहां प्राणनाथ जी ने कहा संशय भान देव सबन्न, सबकी शंका को मैं हटा देता हूं। तो शंका क्या है? तो मैं बोल रहा हूं अलग अलग विषय प्रसंग में अलग अलग प्रकार की शंका है। ये भी नहीं कि मैं अभी जो विषय यहां पर जोड़ रहा हूं सिर्फ संशय इतना ही है, ऐसा नहीं। विषय प्रसंग को देखते हुए संशय बहुत प्रकार के हैं, लेकिन यहां प्राणनाथ जी अब खेल उपजे के कहो कारण न करके खेल उत्पत्ति के कारण प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं।
और खेल उत्पत्ति के विषय की बात के लिए कहा ये उपजाए हमारे धनी, ये तो स्वयं हमारे धनी ने हृदय में उत्पन्न कराया है करके कहा। तो इस ट्रैक से, इस आधार पर अगर संशय के विषय की बात कहो तो ये संसार के अंदर, जगत के अंदर जीव की बुद्धि के हिसाब से अगर देखें तो कहा ये संसार की उत्पत्ति हुई है और ये संसार नाशवंत है। यहां तक सबकी मान्यता एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सार है। ब्रह्म यानी कि परमात्मा सत्य है और ये प्रकृति, ये जगत जो है ये मिथ्या यानी कि झूठा है। तो ये प्रकृति यानी कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्यम परमात्मा सत्य है, तो वो सत्य परमात्मा कहां है? और ये मिथ्या जगत की उत्पत्ति हुई है, तो जैसे कहा संशय, जगत की उत्पत्ति क्यों हुई, किसने किया, कब किया, ये उत्पत्ति होने से पहले क्या था, उत्पत्ति हुआ तो ये नाश होगा, तो नाश होने के बाद क्या रहेगा? इन सवालों के जवाब अब ढूंढे, ये संशय है। और इन संशय को धरती की बुद्धि के हिसाब से किसी भी तरह से समाधान कर ही नहीं सकते, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। और इन सारे संशय का दूर करने वाला ये प्रकाश, ये विषय, ये ज्ञान का उजाला, ये विषय है तारतम्य। बीतक के प्रसंग से देखिए, स्वयं देवचंद्र जी महाराज जिसके अंतर हृदय में मैं कौन, कहां थे आया, कहां मेरो भरतार, ये जिज्ञासा प्रकट हुई, ये सवाल उठा। इसी जिज्ञासा के आधार पर, इसी सवाल के आधार पर अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र तक कितनी गहराई से साधना किया, धर्मशास्त्रों की कितनी गहन अध्ययन और चिंतन किया, तब भी क्या ये जानकारी हुई कि ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति किसने किया ये मालूम पड़ा, कब हुई ये मालूम पड़ा, किसने किया ये मालूम पड़ा। ये सृष्टि उत्पत्ति तो ये नाश होते समय अखंड विनाश स्थान परमात्मा का धाम कहां है, इस विषय में कुछ मालूम पड़ा? नहीं पड़ा ना, यही संशय है। और वित्तक के प्रसंग के हिसाब से देखें तो जैसे गोवर्धन भाई और महराज ठाकुर सदगुरु के संगत में इतने नजदीक से जुड़े, तो घर में श्यामल दास जी ने दोनों भाई बिगड़ गए करके कहा, सदगुरु के विषय में भी कुछ निंदापरक शब्द बोलने लगे। तो दोनों भाई श्यामल दास जी को, बड़े भैया को मारने के लिए पीछे पड़ गए। और संध्या को पिताजी आकर के क्या कहा, तुम लोगों को सत्संग ही ना करो ऐसा नहीं कहा है, लेकिन तुम लोग जिसको गुरु मान रहे हो देवचंद्र जी, उनके भी गुरु श्याम जी के मंदिर में कान्जी भट्ट जी है, सीधा उनको गुरु बनाओ करके कहा। तो इन दोनों भाई ने क्या कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त, हम पहले जाकर के कुछ हमारे अंदर की जिज्ञासा सवाल को पूछेंगे, उसका अगर समाधान कर दिया, जवाब दे दिए, तो हम देवचंद्र जी को सदगुरु मानना छोड़ेंगे और कान्जी भट्ट को ही अपना गुरु मानेंगे। तो पिताजी ने ले गए, तो सवाल पूछा, भट्ट जी गुण कितने हैं, तत्व कितने हैं, लोक कितने हैं, प्रलय कितने हैं? तो इसका तो जवाब सहजता के साथ में भट्ट जी ने दिया, 3 गुण से चौथा गुण नहीं, सत रज तम गुण है 3 गुण, 5 तत्व से छठवा तत्व नहीं है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 तत्व है, इसके अलावा छठा तत्व नहीं है, 14 लोक से 15वां लोक नहीं है, और 14 लोक में जहां हम बैठे हैं ये मृत्यु लोक, यहां से नीचे 7 पाताल, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये मृत्यु लोक जिसे भूरलोक कहते हैं। यहाँ से ऊपर भूअर लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये 14 लोक है। 14 लोक से अलावा 15वां लोक नहीं है।
और 4 प्रकार की प्रलय है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक महाप्रलय। और ये 4 प्रकार की प्रलय में ही 3 गुण, 5 तत्व और 14 लोक का नाश है करके कहा। अब ये दोनों भाई ने क्या पूछा फिर? अच्छा, फिर परब्रह्म परमात्मा का स्थान कहां है? तो कहा क्षीर समुद्र में अक्षय के वृक्ष के नीचे अंगुष्ठ मात्र की जगह वो परमात्मा का स्थान है, ब्रह्म का स्थान है। अब दोनों भाई ने सवाल किया, भट्ट जी आपने पहले कहा 3 गुण से चौथा गुण नहीं, 5 तत्व से 6वां तत्व नहीं, 14 लोक से 15वां लोक नहीं, और 4 प्रकार के प्रलय के अंदर ये 3 गुण, 5 तत्व और 14 लोक सब नाशवंत है, और चौथा गुण, 6वां तत्व और 15वां लोक कुछ नहीं है। तो क्षीर सागर, अक्षय के वृक्ष के नीचे अंगुष्ठ मात्र की जगह कहां है? 3 गुण के अंदर है तो वो नाश है, चौथा गुण नहीं। 5 तत्व के अंदर है तो वो तो नाश है, 6वां तत्व नहीं। 14 लोक के अंदर है वो तो नाश है, 15वां लोक नहीं, तो वो कहां है करके सवाल किया। तो तब भट्ट जी की शुद्धि बुद्धि गई। ये संशय है, जब परब्रह्म परमात्मा के स्थान के विषय की बात आती है, ये सृष्टि प्रलय होते समय भी अखंड स्थान की जब विषय की बात आती है, तो कांजी भट्ट जी जैसे कोई साधारण विद्वान है? ये तो मैंने वितक के एक प्रसंग को सार रूप में जोड़ा हूं, बाकी विस्तृत प्रसंग आप वितक से समझ सकते हैं कि स्वयं देवचंद्र जी को 14 वर्ष तक भागवत श्रवण कराया भट्ट जी ने। कोई साधारण ज्ञानी नहीं है। लेकिन जब परब्रह्म परमात्मा के स्थान के विषय की बात आई, वो भी नाजवाब हो गए। और वित्त के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं, जब महामती प्राणनाथ जी जूनागढ़ पहुंचे, हरजी व्यास जी से मिले। अब ये भी विस्तृत प्रसंग वित्त के द्वारा ही हम चिंतन करें, समझे। मैं खाली यहां सार रूप में प्रसंगों को जोड़ रहा हूं। 1 महीना तक हरजी व्यास जी ने प्राणनाथ जी को भागवत के माध्यम से कथा चर्चा सुना है। और 1 महीना बाद में क्या कहा? अब मैं भगवान का धाम यानी कि नारायण का लोक का वर्णन करने जा रहा हूं करके वर्णन प्रारंभ किया। अब प्राणनाथ जी ने प्रश्न पूछा, ये वास्तव में किसका धाम है, मुझे आप स्पष्ट रूप से बताइए। तो कहा अक्षर ब्रह्म का धाम है, शास्त्र में ऐसा लिखा है। कुछ समय पहले नारायण का धाम करके शुरू किया था, फिर थोड़ी देर में अक्षर का धाम कहा। अब प्राणनाथ जी को पता चला, इसका मतलब हरजी व्यास जी को नारायण और अक्षर के बीच में ही भेद पता नहीं है। फिर प्राणनाथ जी ने एकदम से विनम्र भाव में होकर के उनकी चरण स्पर्श करते हुए कहा, हे गुरुवर, आप ही तो मेरे हृदय के अंदर की सारी संशय को दूर कराने वाले हैं। मुझे किसी भी प्रकार की पर्दा को रखे बिना स्पष्ट रूप में आप मुझे बताइए, वास्तव में ये किसका धाम है, किसका लोक है करके कहा। तो आदि नारायण का धाम है करके फिर आदि नारायण का नाम लिया। तो अलग अलग बार अलग अलग नाम आ रहा है, कभी आदि नारायण तो कभी नारायण, कभी अक्षर पुरुष। और ये जो धाम आप वर्णन कर रहे हैं, ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर है या 14 लोक से परे है? 5 तत्व के अंदर है, 5 तत्व से परे है? 3 गुण के अंदर है या 3 गुण से परे है? और इसके अंदर है तो ये सब प्रलय काल में नाश होगा, ये भी आपने कहा। और उससे परे है तो वो स्थान कहां है? इस तरह से सवाल उठी। तो वहां पर भी वही ब्रह्म के विषय में वही अक्षय के वृक्ष के नीचे क्षीर समुद्र, यही बात बताते हैं। और बातें चलते चलते इधर कांजी भाई फिर पूछते हैं, कछु अक्षरातीत के विषय में पूछिए करके। तो उससे पहले ही हरजी व्यास जी की शुद्धि बुद्धि जा चुका था, और वो तो आचार्यों को कटु वचन बोलने लगे। वितक में आया ना प्रसंग, आचार्यों को कटु वचन बोलने लगा।
मतलब पता नहीं, शास्त्र में भी उल्टी पुल्टी बातें क्या क्या लिखते रहते हैं, कहां क्या लिखा है, कहां क्या लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है तो मैं कहां से क्या जवाब दूं। तो प्राणनाथ जी ने फिर हरजी व्यास जी को नीचे उतारा और वही भागवत के वचन के माध्यम से उनको क्षर अक्षर अक्षरातीत की भेद को स्पष्ट रूप में समझाया। और पहले वो आचार्यों को कटु वचन बोल रहे थे ना, शास्त्रों की बात उल्टी पुल्टी है करके, इस विषय में भी प्राणनाथ जी ने कहा, जिन जानो शास्त्र में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जान है जिनकी अक्ल है तुझ। ऐसा मत समझना कि शास्त्र में कुछ नहीं है अथवा शास्त्र में उल्टी पुल्टी बातें हैं। शास्त्र में सब कुछ है और सभी बात सही हिसाब से है, प्रक्रियावत है, उल्टी पुल्टी नहीं है। परंतु जीव सृष्टि इसको कैसे जान सकेगा जिनकी अक्ल ही तुच्छ है। तो ये प्रसंग के ऊपर चिंतन करें। ऐसे काफी प्रसंग है, वित्त के ही अंदर से अगर देखें, ब्रह्म के विषय की बात जब आती है सब किसी का हृदय संशय। जब महामती प्राणनाथ जी सूरत पहुंचे तो वेदांतियों से मिले, तो वहां पर भी प्राणनाथ जी ने सवाल खड़ा किया, भाई रे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साई देखा, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या, सत सुपने में क्यों करा है, सत साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परस्या, नहीं तो क्यों उतरोगे पार। ऐसे ऐसे चौपाई के माध्यम से ब्रह्म के निरूपण करने के विषय में बहुत सारे सवाल प्राणनाथ जी ने ज्ञानी जनों के साथ में, विद्वान जनों के साथ में खड़ा किया है, परंतु किसी ने भी इसका जवाब दे नहीं सका। और आगे बढ़िए, अब प्रसंग में आ गया तो और एक जोड़ देता हूं। जब महामती प्राणनाथ जी हरिद्वार पहुंचे, जो हमने आगे ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति का प्रसंग चर्चा करके आया है, फिर भी यहां प्रसंग में विषय वस्तु में थोड़ा जोड़ रहा हूं। वहां भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्य जन, ज्ञानी जन, विद्वत जन उपस्थित थे। प्राणनाथ जी पहुंचे तो प्राणनाथ जी को सवाल करने लगे, आपका संप्रदाय क्या है, पद्धति क्या है। तो पहले प्राणनाथ जी ने उन ज्ञानी जनों को, आचार्य जनों को कहा, आप लोग पौराणिक काल से, पुरातन समय से चलते आ रहे हो, इसलिए पहले आप लोग अपनी सिद्धांत, अपनी संप्रदाय पद्धति का परिचय दीजिए। तो एक एक संप्रदाय वालों ने, पंथ वालों ने आकर के अपनी अपनी पद्धति का परिचय दिया। तो सब इसी जगत के अंदर की, और किसी किसी का कुछ सूत्र जगत से परे की हो तो भी ज्यादातर जगत के अंदर की है। उनके लिए कहा प्राणनाथ ने, तुम लोगों ने तो सब खिचड़ी बना दिया, कोई जगत के अंदर की बात बोल रहे हो, कोई जगत के परे की बात बोल रहे हो। सदगुरु के बिना ये भ्रम कैसे मिट सकता है। और जिसने ये जगत के अंदर के ही विषय अपनी पद्धति में परिचय दिया, उन सभी को प्राणनाथ जी ने सिर्फ एक ही सवाल किया है कि आप लोगों ने अपनी पद्धति में, अपने सिद्धांत में जो भी परिचय दिया, ये सब जगत के अंदर की बात है। वेद कहता है जगत का नाश, तब जीव का कहां है वास। सबके ऊपर प्राणनाथ जी की यही सवाल है। वेद शास्त्र ने यह जगत का नाश कहा है, तो उस समय में जीव का अखंड वासस्थान वो कहां है। ब्रह्मधाम के विषय में निश्चय करके कहिए। जब यह सवाल प्राणनाथ जी ने खड़ा किया तो किसी ने भी इसका जवाब नहीं दे सका। वित्त के माध्यम से मैं कुछ प्रासंगिक उदाहरण जोड़ रहा हूं, और ये सब उदाहरण के रूप में यहां जोड़ने का कारण क्या है। यहां प्राणनाथ जी ने कहा, संशय भान देव सबन्ना, सबकी शंका को मैं दूर करा देता हूं। तो शंका कैसे है संसार में, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक नमूना रूप में चिंतन करने का सूत्र
वित्त के ही अंदर से उदाहरण के रूप में बताया। कांजी भट्ट जैसे विद्वान, हरजी व्यास जैसे विद्वान, भीम भट्ट, श्याम भट्ट जैसे वेदांत के प्रकांड विद्वान, हरिद्वार में उपस्थित ऐसे ऐसे ज्ञानी जन, आचार्य जन, ऐसे ऐसे महान हस्तियों के अंदर भी ये संशय है कि परब्रह्म परमात्मा का स्थान कहां है। इस विषय में किसी को शुद्धि नहीं। और उससे भी पहले देखें तो देवचंद्र जी के कच्छ देश के 4 साल की यात्रा में किस धर्म संप्रदाय मत मतांतर पंथ में जाकर के कौन से साधु संतों सन्यासियों के संगत नहीं किया सदगुरु महाराज ने। हर किसी के पास में जाकर के ब्रह्म के विषय में पूछा, जिज्ञासा प्रकट किया, लेकिन किसी ने सही हिसाब से ब्रह्म के विषय में परिचय दे सका नहीं ना। यही संशय है। यहां छोटी मोटी शंका उपशंका के विषय की बात तो अलग है। यह ब्रह्मधाम को निश्चय करने के विषय की बात। ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो किसने किया, क्यों किया, कब किया। ये सृष्टि की उत्पत्ति है तो इसका नाश निश्चय है, तो सृष्टि नाश होते समय अखंड रहने का स्थान कहां है, ये सवाल है, ये संशय है। फिर भी मैं कहता हूं संशय अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको मैं यहां विशेष आधार रूप में इसीलिए चर्चा कर रहा हूं कि अक्षरातीत के हृदय के द्वारा ही ये उपजाए हमारे धनी उत्पन्न करा करके अब ये सृष्टि उत्पत्ति के कारण प्रसंग अक्षर और सखियों के प्रसंग से होते हुए इन विषयों के ऊपर खुलासा करने जा रहे हैं। इस आधार पर बात हो रही है, इसीलिए मैं यहां संशय शब्द में ये प्रसंग को जोड़ रहा हूं। और ये जितने भी सवाल हैं, संशय है, रान्ना जी कहते हैं मैं ये तारतम्य के प्रकाश के माध्यम से नेक थोड़ा सा प्रकाशित करके रोशनाई कर देता हूं, ताकि संशय भान देव सवर्ण सबके हृदय के अंदर की संशय को दूर करा देता हूं। ठीक, अभी हमने सवाल किया संशय के विषय की बात। अब हमने प्रारंभिक सत्र से ही जो एक तारतम्य दर्शन के ऊपर चिंतन करते आए, विराट का प्रसंग हम समझ के आए, उस दृष्टिकोण से अगर अब बात करें तो अभी जितने भी हमने सवाल खड़ा किया इस विषय में हमारा हृदय प्रकाशित हुआ है कि नहीं हुआ। यहां प्राण्य जी ने कहा संशय भान देव सवर्ण, तो साथ में हमें अपने हृदय की स्थिति को देखना होता है ना, कि इन विषयों के ऊपर हमारे हृदय के अंदर कितना संशय है और कितना संशय दूर हुआ, हृदय प्रकाशित हुआ, यह भी देखना है। अब यही सवाल को खड़ा करके ये संशय हमारे हृदय से दूर हुआ कि नहीं हुआ, इस विषय में थोड़ा सा चिंतन करें। कहा यह सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो किसने किया, अब बताइए किसने किया। चौपाई के प्रसंग से तो आना बाकी है, लेकिन चौपाई के माध्यम से क्लियर करते जा रहे हैं, उससे पहले ही हमें यह कंसेप्ट पूरा क्लियर होना पड़ेगा कि बात किस तरह से हो रही है। तो किसने किया, ये सवाल जब खड़ा होता है तो हमारा हृदय प्रकाशित है। अक्षरातीत श्रीदास जी महाराज ने दिल में लिया, अक्षर और सखियों के बीच की इच्छा की बात भी हुई, और जब सृष्टि उत्पत्ति के विषय की जब बात आती है तो आज का दिन 4:30 बजे के समय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे निध के निराकार निर्गुण ऐसे फरामसी के पर्दा को डाल दिया। अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के सपना में क्षर पुरुष के रूप में उत्पत्ति हुए। क्षर पुरुष आदि नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत सा माना। फिर मैं एक हूं अनेक हो जाऊं ऐसी इच्छा प्रकट की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई और उसी इच्छा शक्ति के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ।
तो ये सृष्टि के अंदर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महत्व, इच्छा शक्ति, नारायण सहित पंचमी क्षर समष्टि, ये स्वप्निक जगत है जिसका मालिक आदि ईश्वर आदि नारायण है, जिसे क्षर पुरुष कहते हैं। और ये अज्ञान का सृष्टि, नींद रूपी सृष्टि, जिस सृष्टि के अंदर अभी हम बैठे हुए हैं। तो सवाल क्या था? इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो किसने किया? तो किसने किया? अक्षरातीत के हुक्म के द्वारा अक्षर ब्रह्म ने किया। ठीक। तो हमारे हृदय में ये प्रकाश कहां से आया? तारतम के प्रकाश के द्वारा। और दूसरा सवाल क्या था? ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो क्यों हुई? अब क्यों प्रश्न का जवाब क्या है? अब खेल उपजे के कहो कारण, वही है क्यों का जवाब। अक्षर ब्रह्म के हृदय में परमधाम के अंदर की लीला दर्शन करने की इच्छा, परमधाम के सखियों के हृदय में अक्षर ब्रह्म के असत जड़ दुखमय खेल देखने की इच्छा, यही दो कारण से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तीसरा सवाल क्या था? कब उत्पत्ति हुई? कब के विषय की बात आती है तो वर्तमान हम जिस समय में हैं, ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वें कलयुग में है। ये समय गणना का प्रसंग भी हमने विराट में विस्तृत पूर्वक चर्चा किया है। शत, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युग, जिसे चतुर्युग कहते हैं। तो चतुर्युग का आयु 43,20,000 वर्ष का समय है। ये 1000 बार बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन का समय होता है, अथवा मानव आयु के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय होता है। इस समय गणना के हिसाब से सृष्टि की उत्पत्ति से अब तक में ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूरे हुए, यानी कि 50 वर्ष के समय को एक परार्ध कहा और दूसरे परार्ध के अभी 28वें कलयुग का समय चल रहा है। तो सृष्टि के आयु की बात भी है। और ये सृष्टि उत्पत्ति हुई है तो ये निश्चय रूप में नाशवंत है। तो ये सृष्टि नाश होते समय रहने वाला अखंड अविनाशी स्थान क्या है? जब ये सवाल उठता है तो ये सृष्टि स्वप्निक रूप में अक्षर ब्रह्म के द्वारा उत्पत्ति हुआ है। जिस तरह से मैं सो जाता हूं, सपना देखा, सपना का रूप तब तक के लिए है जब तक मैं अपनी जागृत की अवस्था में ना आऊं। मैं अपनी जागृत अवस्था में आते समय मेरा सपना सब मिट जाता है। ऐसे ही ये सृष्टि अक्षर ब्रह्म के सपना रूप है। जब अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे, ये सारा क्षर ब्रह्मांड सृष्टि नाश होगी। यहाँ के 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक ब्रह्मांड, सारा प्रकृति, और उस समय में भी रहने वाला अखंड अविनाशी स्थान, ये सृष्टि का कारण रूप कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, और वो कारण का भी कारण महाकारण रूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, यानी कि परमधाम और परमात्मा स्वरूप और परमधाम के अंदर की चैतन्य शक्ति, जो सृष्टि के नाश होने पर भी वो कायम रहता है। ये सारी बात तारतम के माध्यम से प्रकाशित किया। इसीलिए यहां प्रयान्यास जी ने कहा कि नेक तामे करूं रोशन, संशय भान देऊं सबन। अक्षरातीत की हृदय के अंदर की बात को मैं थोड़ा सा प्रकाशित कर देता हूं ताकि सबके अज्ञान अंधकार रूपी शंका हटा दो, मिटा दो, दूर हो। तो प्रयान्यास जी ने इस तरह से इसको प्रकाशित किया। यही प्रयान्यास जी की ज्ञान के प्रकाश को गुरु परंपरा ने प्रकाशित करते 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 वही गुरु परंपरा की ज्ञान की प्रकाश जो अक्षरातीत के हृदय से सदगुरु प्रयान्यास जी होते हुए गुरु परंपरा के द्वारा आज हमारे तक आया है, यही तारतम के प्रकाश के द्वारा ही ये बोध हुआ, ये ज्ञान हुआ, और ये बोध होना ही, ये ज्ञान होना ही संशय दूर होना है। करूं अंधेरी सबको नाश करके कहा था, वो अज्ञान अंधकार नाश होना है। तो इस तरह से चिंतन करना होता है। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? ये सृष्टि उत्पत्ति का 2 कारण है, अक्षर और सखियां, और ये 2 कारण का भी कारण रूप
अक्षरार्थी श्रीराज जी है, ये उपजाए हमारे धनी। परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही गहरी बात है। अब उसी का थोड़ा सा सारांश रूप, नमूना रूप मैं खुलासा करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आत्माओं के हृदय के अंदर की अज्ञान अंधकार को हटा दूं। ये प्राणनाथ जी की भावना है। तो सीधा सीधा चौपाई का शब्दार्थ, भावार्थ वो तो समझना ही है, जा ही रहे हैं। साथ में मैं बार बार ये भी बोल रहा हूं कि ये प्रकट वाणी 112 चौपाई ये संपूर्ण सिद्धांत का सार सूत्रवत रूप में है, और हमें सीधा सीधा शब्दार्थ, भावार्थ, प्रसंग को समझते हुए भी इसी सूत्र के माध्यम से वाणी में जो 18,758 चौपाई के रूप में विस्तार किया हुआ प्रकाश के सार हम यहां से कैसे अनुभव करें, कैसे चिंतन करें, उसका थोड़ा सा सूत्र भी जोड़ते जाना है। इसीलिए मैं यहां का शब्दार्थ का प्रसंग भी खुलासा करने का प्रयास कर रहा हूं, और साथ में कुछ प्रासंगिक विषय को यहां जोड़ करके और चिंतन को फैलाने के लिए एक सूत्रवत बात भी बता रहा हूं। आपको ये ना लगे कि अब कहां की प्रसंग फिर कहां घूम घूम करके कहां जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आज हमने चौपाई नंबर 6 और 7 के भाव के ऊपर चिंतन किया, खुलासा किया। तो अभी हम यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर कल चौपाई नंबर 8 के अंदर प्रवेश करेंगे। ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें है अति घनी, नेकता में करूं रोशन, समसे भान देऊं सवन, समसे भान देऊं सवन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।